नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टैरो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं फिर से एक और नई कैमवैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स करने के लिए। ये आपका सपोर्ट ही है, ये आपका प्यार है जो आप यहाँ प्रोवाइड करते हैं, ओके? तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आपको कनेक्ट करना है मुझे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर, ठीक है? एंड आफ्टर सम टाइम अगर आपको जैसे कोई क्वेरी हो या फिर अगर आपको चाहिए भी हो मेरा पर्सनल नंबर, तो आप मेरे वीडियो देखिए। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मेरे वीडियो के नीचे एक मोर का ऑप्शन आता है, तो उसे आप क्लिक करेंगे, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा एंड देन वहाँ पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, ओके? दैट्स व्हाट इट इज़। सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज की एनर्जीज़ मैं निकालती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी कैंडल को लिट अप कर लेते हैं, ओके? ऑल राइट। ओके, सो आज की जो एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, वो मुझे कुछ ऐसे लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, आप में से जो भी देख रहे हैं, ठीक है? मेल फीमेल जो भी है, उनकी एनर्जीज़ आज इस प्रकार निकल के आ रही हैं कि आप लोग इस वक़्त लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक एक मार्गदर्शक की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है? आपका जो एक कॉन्टेक्स्ट, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप काम कर रहे हैं, उसमें आप एक मार्गदर्शक की तरह लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर शायद कुछ लोगों के सामने ओपन रहे हैं, कुछ लोगों के सामने ओपन नहीं रहे हैं। लेकिन जिस किसी के भी सामने रहे हैं, तो उन लोगों ने आपकी लाइफ को देखा है और आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे नहीं, हम अगर अपने से छोटे भाई-बहन होते हैं तो उनको मेंटर करते हैं जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो। एंड उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तभी भी, ठीक है? कि इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो सेटबैक्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमें सिखाते हैं हमें किस तरीके से आगे लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके? तो आप इस वक़्त लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना टीचर, एक टीचर, माना आप अपनी लाइफ को किसी और के सामने भी ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपकी लाइफ को लोग एक मार्गदर्शक की ही तरह देख रहे हैं। और वो जो मार्गदर्शक होता है उसको एक उसके हाथ में एक छड़ी तो ज़रूर होती है, क्योंकि वो एक टीचर की तरह काम करता है। कहते हैं ना टीचर या मास्टर, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ को ना एक मास्टर की तरह चलाते हो, और वैसे ही लोग आपकी लाइफ को आपको मास्टर मान के, आपको टीचर मान के और आपके हिसाब से काम करते हैं, ओके? तो जो मास्टर होता है वो क्या करता है? मास्टर इज़ अ परफेक्शनिस्ट। मास्टर एक परफेक्शनिस्ट होता है। वो अपने हर कार्य को इस तरीके से, इस लगन के साथ करता है कि उससे दुनिया सीखती है कि वो कैसे काम कर रहा है। वैसे ही आप हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनको आपने लोगों को समझाया है, अगर बताया भी है तो वो आपके इस लाइफ के एक सेटबैक से, यानी कि एक परेशानी से, प्रॉब्लम से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है? इसी प्रकार इस वक़्त आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड ये जो सेटबैक है, ये जो परेशानी है, वो इस वक़्त आपकी, आप में से बहुत सारे लोग टीचर भी हो सकते हैं, जो भी प्रोफ़ेशन में अगर टीचर है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कौन-कौन टीचर है, ओके? तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी लाइफ को स्वाभिमान के साथ में चलाना जानते हैं,
ठीक है? और इसी स्वाभिमान के साथ में अब जो कोई टीचर होता है वो अपने साथ में मतलब वो कोई चीटिंग तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो चीटिंग करेगा लाइफ में तो फिर वो लोगों लोगों के लिए प्रेरणा कैसे बनेगा? तो आप वही प्रेरणा का स्रोत है जहाँ से लोगों को एक प्रकाश मिलता है कि वो आगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, इस वक़्त आप लोगों की जो ऊर्जा है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को जैसे बैलेंस कर लिया है, ठीक है? आगे बढ़ते-बढ़ते आपने चीज़ों को इस तरीके से बैलेंस किया है कि शायद लोग भी इस तरीके से मतलब इस तरीके से चौंकते हैं कि आखिर कैसे? इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैसे हो सकता है? मतलब चीज़ भी मिली, बहुत संघर्ष के बाद मिली और संघर्ष के साथ में बाद में भी अगर वो चीज़ में गड़बड़ आने लगी या छिन गई वो चीज़ गलती से भी, तो भी आपने उस चीज़ के लिए कभी मुँह नहीं बनाया, कभी आपने गलत नहीं सोचा। मतलब आपने हमेशा से अपनी बाउंड्रीज़ में रह के चीज़ों को अपने तरीके से आगे बढ़े, ठीक है? अभी इस वक़्त की एनर्जी अगर आपकी बोली जाए कुछ लोगों के लिए तो वो इस प्रकार है, वो ये है कि आप लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से चला रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग हैं जो आपको बार-बार मतलब आपका जो इस वक़्त जो एक शांतिपूर्ण जो व्यवहार है, वो उसको लोग देख रहे हैं और कुछ लोग जो आपके फ़ेवरेबल लोग हैं, वो उसे देख के चौंक भी रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है। इस तरीके से कैसे आप डील कर सकते हैं? और कुछ लोगों ने एक्चुअली में आपको बोल भी दिया होगा आपके मुँह पर, ठीक है? तो आप इस वक़्त लोग आपसे इस वक़्त जुड़ना चाहते हैं, बड़े लेवल पर मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको सिर्फ़ देख रहे हैं, आप नहीं जानते उन्हें लेकिन वो स्टिल आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, ठीक है? आपके जीवन को आप किस तरीके से चला रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ाएँगे। वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ही मैटर करती हैं क्योंकि आपने शायद अपनी लाइफ़ को इसी तरीके से शांति के साथ में चलाया है। बिना कुछ गलत करे किसी के लिए, बिना कुछ गलत बोले किसी के लिए, आपने लोगों को शायद इसी तरीके से सिखाया है, ठीक है? और यही चीज़ें देखकर शायद आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्रेरणा बने हैं। अब लोग आपको पलट-पलट के देखना चाहते हैं, लोग आपको मुड़-मुड़ के देखना चाहते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर आखिर ऐसी कौन-सी ऊर्जा है जो आप लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, आप लोगों को एक ऐसी ऐसा एक उदाहरण के रूप में आप इस तरीके से आप पेश होते हैं या लोग आपको उदाहरण के रूप में इस तरीके से पेश करते हैं कि शायद सामने वाले अगर खड़े हो तो वो आपकी ऊर्जा से जल जाएँ, ठीक है? और उन्हीं में से मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ जो कि इस वक़्त आपकी ऊर्जाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और इतने प्रभावित है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे कि लोग आपके पास ना चिपक-चिपक के आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन आपकी ऊर्जा है इस वक़्त क्वालिटी क्वालिटी को पहले देखना। मतलब आपका मतलब ये है कि आप क्वालिटी को पहले देखते हैं, लोग किस प्रकार के हैं, किस संगति के हैं, उसके बाद ही आप अपने ज़ोन में आने देते हैं, ठीक है? क्वालिटी को पहले चेक करना और यही चीज़ जो आप क्वालिटी को चेक करते हैं ना, इस चीज़ का ही तोड़ नहीं है। क्योंकि मोस्टली लोग ना इस मुकाम पर पहुँचने के बावजूद भी वो अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं देख पाते। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन जो आपकी समझदारी है ना, जो आपकी शांत समझदारी है, उससे आप समझ जाते हैं कि अब मुझे किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, किस तरीके से आपको अ, एक लेकर चलना है चीज़ों को। और उसी चीज़ को देख के ना, उसी चीज़ को देख के शायद लोग इस वक़्त आपको एक प्रेरणा मान रहे हैं, एक मास्टर समझ रहे हैं, ठीक है? जो एक ऐसा मास्टर जो हमें भी कुछ सिखा सकता है। लोगों के अंदर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक ऑब्सेशन हो जाता होगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे मिलते हैं देन आफ्टर वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा ही पवित्र है। आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है और ऐसी ऊर्जा से जुड़ने के लिए इंसान का मन एक बार अगर किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाता है तो वो बार-बार जुड़ने का करता है। फिर भले ही वो नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक व्यक्ति हो। अगर एक जुगनू जो होता है ना वो किससे अट्रैक्ट होता है? लाइट से।
तो एक जुगनू अगर लाइट के पास आता है तो पहली बात तो वो चार्ज हो जाता है और फिर वो लाइट दुनिया में, तो हम भी अगर रात में जुगनू देखते हैं तो उसके पीछे ही भागते हैं क्योंकि हमें हमें वो सबसे अलग लगता है, यूनिक। आपकी इस वक्त की जो एनर्जीज है ना वो पूरी यूनिक ही है। मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, इनमें से कुछ लोगों को आपको आपको देखकर लोगों को ऐसा भी एहसास होता है कि आपकी आपकी जो सबसे एक अलग चीज़ है ना कि दूर होते हुए भी, सबसे डिटैच होते हुए भी आप सबके बारे में सोचते हो, ठीक है? डिटैच होते हुए भी आप सबके बारे में सोचते हो और ऐसा नहीं कि आप किसी को भी परेशान करते हो, नहीं। दूर रह के आप सबके बारे में सोचते हो, लेकिन इतना भी पास नहीं आने देते कि फिर वो आपको परेशान करे, ठीक है? आप अपनी लाइफ में इस तरीके से जीते हैं कि आप, हाँ, ठीक है, आप एक डिस्टेंस रखना चाहते हैं। एक प्योर डिस्टेंस, जिससे कि आपको भी कोई अगर कोई दिक्कत होती है भविष्य में, निकट भविष्य में अगर कोई परेशानी आती है, तो ना वो व्यक्ति को हर्ट हो, ना आपको हर्ट हो। इतना घुसो ही मत किसी में कि फिर वो आपकी एकदम ही बिगड़ जाए। ये वाला हिसाब-किताब है आपका। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इस वक़्त, वो बहुत ज़्यादा आपको देखकर ना, इसी चीज़ को देखकर बड़ी इनसिक्योरिटी में हैं। वो आपसे कॉम्पिटिशन ही लगाए बैठे हैं और वो यही देख रहे हैं कि कब इनका ऐसा दौर आए कि इनको हार मिले और हमें जीत। दुनिया के सामने इनको झुकना पड़े, आँखें झुकानी पड़े और हमें उठानी पड़े। हम उठ के चलें, लेकिन ऐसा दौर आ ही नहीं पा रहा है। परेशानी तो वो इसी चीज़ की लेके बैठे हैं, ठीक है? ऐसा दौर आते ही चला जाता है उनके हाथ से। ऐसे दौर में वो लोग अपने आप को और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दौर तो इस वक़्त आपका चल रहा है, जस्टिस इस वक़्त आपको मिल रही है और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपने अपनी लाइफ़ में अपने कर्मों की वजह से ही अपनी न्यू बिगिनिंग करी है। माना आपके जीवन में सब परेशानी होंगी, आप किसी तरीके से भी किसी चीज़ को आप लेके चल रहे होंगे, वो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होंगी आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन को इस तरीके का बनाया है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फ्रीडमिस्टिक हैं। आप जानते हैं कि आपको अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत करता है, तो वो गलत है, पर आपको उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको भी वही चीज़ें करनी पड़े जो वो व्यक्ति कर रहा है। तो वो चीज़ें आपके अंदर आपको एक मास्टर बनाती हैं, प्रेरणा बनाती हैं और लोग इस चीज़ को देखते हैं। देखते हैं वो कि हाँ, ये चीज़ें हर कोई नहीं कर सकता इतनी आसानी से, जब तक उसमें कुछ होगा ही नहीं। और इतना धैर्य ला पाना बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है? लोगों में आपका जो ऑब्सेशन आ जाता है, वो आपके प्यार की वजह से आता है। आप सबको एक थाली से देखते हैं, एक थाली में माप के देखते हैं और उसके बाद में आप कभी भी उसके साथ में नमक हलाली नहीं करते। और यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अलग बनाती हैं। यही चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आपकी एक अलग पहचान बनाती है, जहाँ पर आप अपने जीवन में किसी भी तरीके से किसी के भी आगे नतमस्तक नहीं हो पाते, क्योंकि तब तक आप अपने स्वाभिमान को खड़ा करते हैं और आपका स्वाभिमान आपको झुकने नहीं देता, भले ही आपको कोई कितना भी झुकाने की कोशिश कर ले। तो आप जिस भी तरीके से इस लाइफ को एक अपने एक स्वभाव की तरीके से जी रहे हैं, उसी तरीके में आपको देखकर शायद लोग आपको प्रेरणा समझ रहे हैं। कुछ तो ऐसे आपके एनिमीज़ हैं जो कि आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप सचमुच में लोगों को एक नई राह दिखा रहे हैं, ठीक है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा से किसी के भी साथ में अगर अनफेयर हुआ है, तो उसके प्रति आपने खूब बुलंदी से आवाज़ उठाई है। किसी के भी साथ में अगर कोई ऐसी गलत घटना हुई है, तो आपने उसके प्रति अपना दुःख भी ज़ाहिर किया है और हमेशा से आप सबके प्रति एक करुणा रखते हैं। उस करुणा का भाव ही है जो आपके जीवन में एक बहुत ही नई ऊँचाइयाँ आपके जीवन में ला रहा है और वो ऊँचाइयाँ इस प्रकार है कि हमारी परेशानियाँ ये तय नहीं करती कि हम कितने ऊँचाई पर हैं या कितनी नीचाई पर हैं, बल्कि हमारी
जो चॉइसेस ऑफ डिसीजंस हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, वही हमें हीरो बनाती है। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अलग तरीके का एक हीरो होता है। जैसे कि जिस भी तरीके से अगर कोई छोटा-सा व्यक्ति भी है, उसके जीवन में भी शायद बहुत कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। तो अगर वो अपने जीवन में वही चीज़ें नहीं लाता है, तो वो उसकी अपनी एक अलग पहचान है कि वो भी अपनी लाइफ़ का एक हीरो है, ठीक है? उसी तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे हैं, उसी तरीके से आप अपने जीवन को एक प्रेरणा के रूप में लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप में एक कला बहुत अच्छी है कि आप बातचीत करते हैं, उसकी कला जो है वो आपके अंदर बेहद ही शानदार है, बेहद ही खूबसूरत है। और वो जो चीज़ है वो आपके अंदर ही है, क्योंकि आपको पता है किस जगह मुझे क्या बोलना है, किस जगह किस तरीके से व्यक्त करना है अपनी भावनाओं को, और वही चीज़ें आपके जो ये एनिमीज़ हैं वो देखकर उनको बहुत ज़्यादा अचंभा होता है कि वो उनके पास तो जीवन में हर चीज़ दी है, उनको तो हर एक चीज़ मिली हुई है, उन्हें पैम्पर करने के लिए भी कोई ना कोई रहता ही है, लगा ही रहता है उनके आगे-पीछे, लेकिन फिर भी वो उनमें ये चीज़ क्यों नहीं है? वो उनमें वो जो क्षमता है, उनमें वो जो साहस है, वो ये क्यों नहीं है? और ये साहस कैसे आता है? ये साहस आता है अपने अंदर की एक अच्छाई से, अपने अंदर का जो एक जो बिहेवियर होता है उससे आता है, एक जो पेशेंस होता है उससे आता है। तो वो चीज़ें कोई भी कहीं किसी की नहीं ले सकता है, और वो चीज़ें नहीं अ, आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो चीज़ें जो आपकी होती हैं वो आपकी ही रहती है, और वो कभी आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसी चीज़ को देखकर शायद आपको कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं इस वक़्त कि आप इस वक़्त सिर्फ़ अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य में संलग्न हैं, अपने कार्य को पूरी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, अपने पैसे में व्यस्त हैं, अपना जो पैसा कमाते हैं, वो भी वफ़ादारी से कमाते हैं। वाह! आप अपने जीवन में इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा अ, आराम से कैसे हैं? क्योंकि आराम वो आपने खुद ने बनाया है, आराम हर किसी के दिमाग में होता है, लेकिन हर कोई बिल्ड नहीं कर पाता। आपने आराम को बिल्ड किया है, ओके? मैं देख रही हूँ आपकी जो पहचान है वो इस वक़्त अपने कार्य में संलग्न एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है कि आप अपनी ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करके पूरी तरीके से आपने अपने आप को बदल दिया है। आपने अपने अंदर के स्वभाव को बिल्कुल बदल दिया है, और आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर की ताकत दिखाती है, जो कितने आप ताकतवर हैं, कितने आप जोशीले हैं। और ये चीज़ें देखकर भी आपके जो एनिमीज़ हैं वो आपको एक ना चाहते हुए भी आपके लिए कुछ शब्द तो अंदर से अच्छे के बोल ही देते हैं, लेकिन फिर बाद में उनका जो जलन का स्वभाव है वो आ जाता है निकल के। क्योंकि जलन तो ऑब्वियसली होती ही है, जलन किसे नहीं होती? अगर आप जैसा कोई व्यक्ति उनके सामने आएगा तो उनको ऑब्वियसली जलन होगी, सबको जलन होती है। लेकिन कुछ-कुछ परसेंट का भाव होता है सब में, पर वो हमारे ऊपर होता है कि हम उसे कितना बढ़ावा देते हैं, कितना नहीं बढ़ाते। ओके? तो आप अपनी लाइफ़ में इस वक़्त अपने लिए एक मास्टर हैं, दूसरों के लिए एक मास्टर हैं, और एक ऐसे मास्टर हैं जो कि अपने जीवन को पूरी तरीके से एक ऐसा मैग्नेट बना के रखा है चारों तरफ से कि लोग आपके पीछे खींचे-खींचे चले आए हैं, ठीक है? लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं, आपके जीवन में चल क्या रहा है? सबको पीछे-पीछे से बहुत उत्सुकता है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है? आपके जीवन को किस तरीके से आप डील कर रहे हैं, किस तरीके से आप सँभाल रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है, और उसके साथ ही आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो ऊर्जाएँ हैं वो इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में है, ठीक है? आपकी ऊर्जाएँ बहुत अच्छी हैं, और कुछ लोगों को तो मैं यहाँ तक कि देख रही हूँ कि वो सारे अपने जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स जो थे आपके रहने की, वो सभी आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, त्याग दिए हैं, और बहुत अच्छा किया आपने त्यागे। वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में आपकी पॉज़िटिविटी के लिए वर्क कर रहे हैं, और इसी तरीके से अपने लिए कार्य करते रहिए। आपकी ऊर्जाएँ बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ओके?
तो ये थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी एनर्जी गाइस। आपको पता होगा ये रीडिंग थोड़ी-सी एक टेक में नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ बाहर कोई आया भी था, देन आफ्टर आई रिसीव्ड समथिंग और मुझे थोड़ा-सा इधर-उधर हटना पड़ा, ठीक है? लेकिन नो इश्यूज़। ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो तो प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग। ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने किसी ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट मी, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। और बाकी सारी बातें हम अपनी अगली रीडिंग में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, और किसी बात का कोई भी एंग्जाइटी मत लीजिए। जिस एनर्जी में है वही एनर्जी को क्लेम कीजिए। ऑलराइट, धन्यवाद। बाय बाय।